कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न नंबर 11 है। दी गई आकृति में ए बी और ए सी ये दोनों बराबर हैं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पे एक भुजा बढ़ाई गई है, स्थित बिंदु ई है। यदि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है और ई एफ ए सी पर परपेंडिकुलर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी जो ई एफ सी के समरूप है। आइए इसको हम हल करते हैं। तो जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें ए बी ए सी के बराबर है और बी सी को ऐसा बढ़ाया गया है कि ई यहाँ पे जो है ई एफ ए सी पे लंब है और ए डी बी सी पे लंब है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। जब ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी है, यह हमारे पास दिया गया है, तो जो कोण हमारे पास ए बी डी होगा, ए बी डी ये ए सी डी के बराबर होगा, ए सी डी। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज के कोण की वजह से ये आपस में बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब क्योंकि जो ए डी है हमारे पास वो बी सी पे लंब है, इसलिए जो कोण ए डी बी ये ए डी सी के बराबर होगा, ए डी बी ए डी सी के बराबर होगा। प्रत्येक कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब क्योंकि ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए सी के परपेंडिकुलर है, तो जो कोण ई एफ सी ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपके पास समीकरण 1, इसको हम 2 और इसको 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में हम अगर देखें तो कोण ए डी और बी ये कोण ई एफ सी के बराबर, ए डी बी ई एफ सी के बराबर है। क्यों है? प्रत्येक 90 डिग्री का है। प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इसलिए ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब कोण ए बी डी, अब ए बी डी ये है, ये हमारे पास ए बी डी दे रखा है, ये हमारे पास ए सी डी के बराबर दिया हुआ है। समीकरण 1 से अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारे पास ए बी डी जो है ए सी डी के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, ए बी डी जो बराबर है ए सी डी के, ठीक है। अब हम ये देखें, परंतु जो ए सी डी है, ए सी डी ये बराबर है ई सी एफ के, ई सी एफ के। दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है ना, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए ए सी डी ये भी ए सी डी है, ये भी ए सी डी है। अगर ये आपस में बराबर हैं तो इससे क्या जाएगा, ए बी डी बराबर
ई सी एफ, ये बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तब त्रिभुजों की समरूपता के डबल ए गुणधर्म से, एंगल गुणधर्म से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ये हमारा सिद्ध हो चुका है।